अब प्रश्न उठता है, ये निराकार ज्योति बिंदु, हम मंदिर में जाकर इस निराकार की पूजा करते हैं, तो निराकार और फिर उसका दिव्य जन्म, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि उसको तो अजन्मा अभोक्ता कहा गया है, जन्म मरण से न्यारा है, तो वो कैसे कर्म करता है, कैसे सुख देता है? जरूर उसको सुख देने के लिए साकार तन चाहिए, और यदि वो अपना शरीर ले ले तो जन्म हो जाएगा, और यदि शरीर छोड़ेंगे तो मरण होगा। क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, आत्मा का शरीर के अंदर प्रवेश होना जन्म, और शरीर को छोड़ देना मरण कहलाता है। लेकिन निराकार परमात्मा ऐसे नहीं करते। तो निराकार पिता परमात्मा, जिसकी हम शिव जयंती मना रहे हैं, और भक्त शिवरात्रि पर्व मना रहे हैं, ये अति हर्ष की बात है और हमारे सौभाग्य की बात है। हम सब बच्चे उस टाइम पर प्रेजेंट हैं जबकि निराकार परमात्मा इस धरा पर साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर अपना दिव्य कर्तव्य सर्व आत्माओं को सुख शांति देने का 87 वर्ष से कर रहे हैं। हम में से किसी ने 40, 50, 60, 70 साल का भी अनुभव किया होगा, तो किसी ने 5-6 महीने का भी अनुभव किया है। कैसे हमारे अंदर दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां बढ़ रही हैं। तो परमात्मा के इस धरा पर आने का समय 87 वर्ष, और हम ये खुशी की बात आप लोगों को बताते हैं, जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं, परकाया प्रवेश करते हैं, तो परिवर्तन का कार्य है। तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि के परिवर्तन का कार्य है, तो टोटल प्रकृति के भी परिवर्तन का कार्य है और आत्माओं के भी परिवर्तन का कार्य चलता है। कैसे चलता है? वो दिव्य ज्ञान और रहज सहज राजयोग की शिक्षा के माध्यम से। हम उस पिता परमात्मा के इस कार्य में वर्तमान में सम्मिलित हैं। हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है, जो शिव बाबा की शिक्षाएं हमें वर्तमान में मिल रही हैं, उनसे हम अपना परिवर्तन अवश्य करेंगे। तो उस परिवर्तन से हम महसूस करते हैं कि ये निराकार परमात्मा का कार्य है, और महसूस करना हमारा परम सौभाग्य है। दूसरी बात आती है, कहीं कहीं पर ऐसा भी कहते हैं, शिव जयंती शिव का पार्वती से विवाह हुआ है, लेकिन निराकार का साकार पार्वती से विवाह हो नहीं सकता। इस संशय के कारण हमने मंदिर में शंकर जी की प्रतिमा रख दी, लेकिन आज के दिन विशेष दूध, जल, फल, धूप सब शिवलिंग पर ही चढ़ता है। आराधना निराकार शिव की ही होती है, और नाम भी हमने शिव जयंती या शिवरात्रि रखा है, शंकर रात्रि नहीं रखा। हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं। अज्ञानतवश हमने कह दिया शिव और शंकर दोनों एक हैं। हम ये देखें, जबकि रूप अलग अलग है, तो अलग अलग रूपधारी कभी भी एक हो नहीं सकते। दूसरी बात, शंकर जी को आराधना करते हुए, तपस्या करते हुए दिखाया गया है। आंखें बंद हैं और तपस्या कर रही हैं। तपस्या कभी जब कोई करता है तो अपनी नहीं करता, कोई दूसरा उससे ऊंच है, इष्ट है,
जो उसके पास प्राप्ति नहीं है उस प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है शंकर जी इष्ट और उनके उपासक अलग निराकार ज्योतिबिंदु हैं। कहीं पर भी हम शंकरालय नहीं बोलते हैं, हम हमेशा शिवालय बोलते हैं। हर मंदिर के अंदर, चाहे मंदिर में देवताओं के नाम से वो मंदिर बना हो, एक भी मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर निराकार शिव की प्रतिमा ना हो। तो ये हमारे लिए परम पूज्य है। दूसरी बात, हम ये देखते हैं शंकर जी को सारे विश्व का कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारी, जो सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है, जो इस समय पर आए हुए हैं। उस निराकार सर्वोपरि, सर्व कल्याणकारी, सर्वमान्यता वाले शिव की पूजा अलग है। इसको सारे विश्व की आत्माएं स्वीकार करती हैं। चाहे हमारा इस्लाम धर्म हो जिसमें परमात्मा को निराकार रूप में स्वीकार किया है, और चाहे हमारा इस्लाम ये क्रिश्चियन धर्म हो जहाँ पर लाइट के रूप में उनको स्वीकार किया गया है, चाहे हमारा सिख धर्म हो तो वहाँ पर भी गुरु नानक साहब ने दे शिवा वरदान मोहि ऐसे कहकर याद किया है। उधर हम देखते हैं महात्मा बुद्ध, उनको भी तपस्वी रूप में दिखाया गया है। महात्मा महावीर स्वामी जी, उनको भी तपस्वी रूप में दिखाया है। तो सबका आराध्य, सबके इष्ट निराकार ज्योतिबिंदु शिव ही है। इसीलिए सर्व धर्मों में सर्वमान्य है, विश्व कल्याणकारी हैं। तो ऐसे पिता का स्मृति दिवस मनाना हमारे लिए अनेक वरदानों से भरपूर होना है। शिव को आशुतोष भी कहते हैं। बहुत सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। कहानी भी सुनाते हैं कि एक डाकू शिव के मंदिर में घंटा चुराने के लक्ष्य से शिवलिंग की बाहरी आडंबरी पर खड़ा हो गया कि मेरा हाथ चला जाएगा। वहाँ नहीं गया तो यहाँ तक कि शिवलिंग पर पैर रख दिया, सिर्फ किस लिए, मुझे घंटा उतारना है। परमात्मा ने उसका नेगेटिव से पॉजिटिव भाव लिया, ये मेरा परम भक्त है, इसने अपने शरीर सहित मुझ पर न्यौछावर कर दिया है। तो उसको प्रकट होकर पूछा कि तेरी क्या इच्छा है, ले ले वरदान। दूसरी कथा और भी सुनाते हैं कि एक भील अपने पेट भरने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में गया। कोई शिकार नहीं मिला तो वो किसी नदी के किनारे वृक्ष पर चढ़ गया, और उस वृक्ष के लिए कहते हैं कि वो बेल पत्र का था। उस जैसे ही वो उस पर चढ़ा और उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, उसने पानी लेकर चढ़ा था, तो सोचा घोर अंधियारी रात्रि है, मैं यदि सो गया तो नीचे गिर जाऊंगा और कोई भयंकर जीव आकर मेरा भक्षण कर लेगा। तो इसीलिए वो जागता रहा। रात्रि का प्रथम पहर था। कोई हिरण आया, उसने पानी पिया, उसे सोचा आ गया है, मैं इस पर शस्त्र चलाता हूँ। जैसे ही उसने अपना तीर निकाला तो वो समझ गई हिरनी कि मेरा शिकार करेंगे। तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर आई हूँ, मैं घर जाकर अपनी बहन को बता देती हूँ, वो संभाल लेगी। उसे शपथ भी ली कि नहीं तो शिकारी कहने लगा मैं कैसे समझूँ आप लौट आएंगी।
तो अनेक शपथ उसने ग्रहण की, वापस घर चली गई। यही स्थिति उसके हिरणी के हिरण की हुई। उसने भी वही वायदा किया, वापस घर चला गया। फिर उन दोनों की छोटी बहन थी, वो आई, ऐसे ही पानी पिया, ऐसे ही फिर बात हुई, तो वो भी शपथ लेकर घर चली गई। अब धीरे धीरे तीनों बार, तीनों पहरों में उसने जो बर्तन रखा था वो हिला। जैसे ही तरकश से तीर निकाला तो जो शिवलिंग था उसके ऊपर पानी गिरा और बेलपत्र गिर गए। अब चौथा पहर आया, जागते जागते उनमें से हिरण अपने आपस में विचार विमर्श करके उनके पास आया। इतनी देर में जो चौथे पहर में जल चढ़ा और पत्ते गिरे, तो कहते हैं शंकर जी ने तुरंत प्रकट हो गए। शिव की बजाय शंकर जी रूप दिखाया है और कहा कि तू वरदान मांग दे। उस शिकारी ने कभी पूजा नहीं की थी, कभी व्रत नहीं किया, अनायास ही ऐसा हुआ तो उसके अंदर जागृति आ गई, अज्ञान उसका नष्ट हो गया और अज्ञान नष्ट होने पर उसको कुछ अंदर से प्रेरणा आई। उधर से हिरण आया कि आप मेरा शिकार करिए। उसने कहा कि ये अपना बलिदान देने के लिए आया है और मैं इसका बलिदान लूं, ये तो मेरे ऊपर पाप होगा। उधर उसके पाप नष्ट हो चुके थे, शिव पर बेलपत्र चढ़ने के कारण और जल चढ़ने के कारण। तो कहती हैं कि वो चेतन वरदानों को पाकर धन्य हो गया। अब हम ये विचार करें, हम तो न जाने कितने वर्षों से, हमारे बुजुर्ग भी, पूर्वज भी इस शिव प्रतिमा की पूजा करते आए हैं। जल चढ़ाते हैं, मिष्टान चढ़ाते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन कितनों की इच्छाएं पूर्ण हुई हैं, कितनों के जीवन में सुख शांति आई है। भक्ति में इस तरह की कथाएं सुनाकर हमारी बुद्धि को के कपाट को बंद कर दिया गया और जागृति नहीं हुई। लेकिन शुक्रिया है, इन कथाओं से श्रद्धा भाव बना रहा। तो परमपिता परमात्मा अब जबकि साकार में आए हैं तो हमें ज्ञान अमृत खुद पिलाते हैं, जिसको रोज हम यदि पीते हैं तो हमारी विवेक, हमारी बुद्धि जागृत होती है। बुद्धि के जागृत होने से हमारे विचार श्रेष्ठ होते हैं, विचार श्रेष्ठ होने से हमारे बोल और कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, हमारे संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, संस्कार श्रेष्ठ होने से सृष्टि श्रेष्ठ हो जाती है। तो ऐसे पिता परमात्मा वर्तमान समय, जबकि कलयुग का अंत है और सतयुग की आदि है, हम ये देखते हैं 4 युग हमारे पूरे हिंदू धर्म के अंदर तो विशेष रूप से मान्यता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस समय हम सब कौन सा युग मानेंगे? इस समय कलयुग है भक्ति के हिसाब से, और कलयुग माना कलया कलेश का युग, दुख अशांति का युग। इस समय सबके अंदर 5 विकार पूर्ण रूप से प्रवेश है, जिससे हर मानव आत्मा दुखी और अशांत है, चाहे उसमें हमारे आध्यात्मिक गुरु भी क्यों ना हो। सब उसको बहुत चिल्ला चिल्ला कर याद कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी शांति या सुख नहीं स्थापित हो पा रहा। ऐसे समय पर परमात्मा हमें रोज ज्ञान अमृत पिलाते हैं। उसके यादगार में हमने भक्ति में इस शिवलिंग के ऊपर मंदिरों में एक कलश रख दिया है, जिससे बूंद बूंद पानी की गिरती है। हमने कभी अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया,
परमात्मा को उस बूंद की क्या जरूरत है? गीत तो हमने गाया तेरी एक बूंद के प्यासे हम, या उसने गाया तुम्हारे बच्चों तुम्हारी बूंद का प्यासा मैं। गाया हमने है तो हमारे ऊपर पड़ना चाहिए ना। तो अभी निराकार परमात्मा के ज्ञान की बूंदें हमारी बुद्धि में रोज पड़ती हैं। रोज हम उनका चिंतन करते हैं और चिंतन करके अपना परिवर्तन करते हैं, उसको याद करते हैं। हमने मंदिर के अंदर इसी यादगार में सुपारी चढ़ाई, कमल गट्टा चढ़ाया। ये सोचो हमारा भक्ति भाव कैसा था। भावना बड़ी श्रेष्ठ थी लेकिन रस्म श्रेष्ठ नहीं थी। फूल क्या चढ़ाया जो सबसे प्रिय है? चढ़ाना चाहिए था गुलाब का, कमल का, और हमने चढ़ाया कमल अक का फूल। कौन सा फूल चढ़ाया हमने? अक का फूल, धतूरे का फूल। अब सोचो कि परमात्मा जो सबसे प्रिय है उसमें कैसे फूल चढ़ाने चाहिए थे। फल भी हमें क्या मिला? बेर, जिसको जंगली फल कहा जाता है। परमात्मा को विशेष रूप से अच्छा फल चढ़ाना चाहिए। हमारा कोई मित्र संबंधी जो हमारा बहुत कल्याण करता हो, सदा मदद करता हो, उसकी जब हमारे पास कभी आए 2, 4, 5 साल बाद, तो हम बढ़िया से बढ़िया फल खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो हम आत्माओं के परम पिता, जिसको भक्ति के अंदर हमने कहा तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे परम पिता परमात्मा को जिसको हम 5000 वर्ष से याद कर रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग का भी अब लास्ट टाइम है जिसमें धर्म ग्लानि भी है और हमारे तमो प्रधान संस्कार भी है। मानसिक स्थिति हमारी तमो प्रधान होने के कारण कोई घर, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसके पास अशांति ना हो। दूसरी बात हम ये देखते हैं, आज धर्मों के अंदर भी कमी आई है। यदि बुरा ना माने, यदि धर्मों में कमी ना होती तो हम सब में उस एक के प्रति मान्यता होती और स्नेह भी होता। क्योंकि धर्म कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाते। कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और हम धर्म के नाम पर भी कर रहे हैं जिससे किसी को शांति नहीं मिल रही। खुद अशांत, दूसरों को भी अशांत। यदि हम इस एक को स्वीकार कर लें तो हमारे अंदर सबके प्रति स्नेह होगा और विश्व के अंदर एकता आएगी। तो निराकार पिता परमात्मा का ये दिव्य जन्म विश्व एकता का कार्य करता है। सतयुग के अंदर एक ही धर्म, एक ही मत, एक ही राज्य, एक ही भाषा होगी। ऐसे सतयुगी नई सुख की दुनिया का स्थापना का कार्य निराकार पिता परमात्मा वर्तमान समय कर रही हैं। तो अभी कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का समय है। उस समय को पहचान कर हम अपना कल्याण करें। तीसरी बात हम देखते हैं, शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं अंकित करते हैं और बिंदी लगाते हैं। क्या भाव है उसका? कभी सोचा नहीं, ऐसे ही तिलक लगा दिया। अन्य तो किसी को भी सिर्फ ऐसे करके तिलक लगा देते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कभी ऐसा नहीं करते। तो इन 3 रेखाओं को अंकित करने का हमारा भाव है कि निराकार परमात्मा जिसको त्रिलोकीनाथ, त्रिदेव और त्रिकालदर्शी कहा जाता है, वो परमात्मा संगम युग पर, कलयुग के अंत में 3 देवताओं की रचना करते हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, शंकर जी के द्वारा पुरानी कलयुगी दुखी अशांत आत्माओं के गंदे स्वभाव संस्कार का नाश, और विष्णु जी के द्वारा नई देवी सृष्टि की पालना का कार्य करते हैं। तो इन तीन देवताओं के कारण की रचना के कारण उनको त्रिदेव कहा जाता है। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान। हम पहले क्या थे, वर्तमान में अब क्या बने हैं। भारत भूमि देव भूमि ही कहलाता है। तो आत्मा अजर अमर है। हम आत्माएं देवी संस्कार की थी और वर्तमान में आसुरी स्वभाव संस्कार की बन रही हैं। पुनः हम आत्माओं को वही देवी स्वभाव संस्कार बनाने हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा हमें तीनों कालों का ज्ञान भी देते हैं और तीनों लोकों का भी। हम इस समय पर साकार दुनिया में बैठे हैं। साकार शरीर को लेकर एक सूक्ष्म लोक है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीर को धारण करके अपना कार्य करते हैं। और तीसरा है निराकारी दुनिया, जिसको परम धाम मुक्ति धाम कहते हैं, जिसके लिए हम भी और हमारे ऋषि मुनि भी रोज़ याद करते हैं, भगवान हमें अपने पास बुला लो, मुझे इस दुख की दुनिया से मुक्ति दे दो। तो ऐसे तीन लोकों की नॉलेज भी निराकार परमात्मा हम बच्चों को देते हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा का आज यादगार हम तीन रेखाएं खींच देते हैं और साथ में जब पूजन करते हैं तो बेल पत्र भी 3 पत्ते वाली चढ़ाते हैं, फिर साथ में बिंदु देते हैं। तो ये याद दिलाता है कि जो बिंदु निराकार परमात्मा है वो तीनों कालों को, तीनों देवताओं को, तीनों लोकों को जानने वाले हैं। फिर अंत में बात आती है, क्या आज इस ज्ञान की परमात्मा के द्वारा दी गई नॉलेज की ऐसे वातावरण में आवश्यकता है? हमें ऐसा समझ में आता है जबकि हमारी मान्यताएं एक दूसरे से भिन्न हो रही हैं। हम में से हर कोई एक दूसरे की कमियां ही देखते आए। परमात्मा ने हमें सुखी बनाने के लिए बहुत सुंदर मत दी है। रोज शिक्षाओं में हमें बताते हैं एक दूसरे की विशेषताओं को देखो। देवताओं की विशेषताओं को देखते थे, अपनी कमियों को देखते थे। अभी हम अपनी विशेषताओं को देखते हैं, दूसरों की कमियों को देखते हैं, जिसके कारण खुद भी दुखी होती हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, सबके प्रति हमारे मन में स्नेह भाव हो। अपने भाई हैं आत्मा के नाते से, शरीर के नाते से भले हमारा संबंध कुछ ना भी रहा हो, लेकिन हम सब ईश्वरीय संतान हैं। आपस में उसके बच्चे होने के कारण हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम सबका धर्म एक ही है, क्योंकि एक बाप के बच्चों के अनेक धर्म हो ही नहीं सकते। तो हम सबका आत्माओं का धर्म शांति है, पवित्रता है, सुख है। इस धर्म को हमें धारण करना है। तो देह के धर्म समाप्त होंगे, आपस में प्यार होगा और इस धरती पर सुख और शांति होगी। तो मैं आपका अधिक समय ना लेकर यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप सब शिव का इतना परिचय लेने के बाद आज से उस पिता को अपना पिता मानकर उससे ज्ञान और राजयोग की शिक्षा लेकर अपना कल्याण अवश्य करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद।